दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई नोवेल लेकर आया हूँ जिसका नाम है फॉलन हेवन राइज ऑफ फेजिटियन। ये नोवेल पूरी तरह से ओरिजिनल है। इसका कोई मंगा नहीं है, न ही कोई डोंगुआ या एनिमे सीन है। तो अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी पुरानी कहानी से मिलती जुलती होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस नोवेल को दिल से महसूस कीजिए और मजा लीजिए, क्योंकि यह एकदम नई और ताज़ा स्टोरी है। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। लेट्स गो। उस सुबह युनफेंग गांव पर सूरज नहीं निकला। आसमान में धुआं ऐसे उठ रहा था जैसे मरे हुओं की चीखें हवा में घुल रही हों। रात की बारिश हो रही थी और जहां कभी हंसी और जिंदगी थी वहां अब सिर्फ खामोशी और मौत बची थी। टूटे हुए मकानों के बीच एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। फेजिटियन उसके घुटने जमीन से रगड़ खाकर लहूलुहान थे। हाथों पर राख और खून चिपका हुआ था। उसकी गोद में माँ की आखिरी चुनरी का टुकड़ा था और उनकी खुशबू भी अब हवा में खो रही थी। फाजी ने रोया नहीं, उसके आंसू अब सूख चुके थे। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ना कोई भगवान जवाब दे रहा था, न कोई तारा चमक रहा था। तभी उसके सीने में एक हल्की सी लाल चमक जगी। फटे हुए कपड़ों के अंदर से वही ग्लोइंग मार्क फिर से जल उठा। द फ्लेम सोल स्टोन, वो रहस्यमयी पत्थर जिसने उसकी जान बचाई थी, वो अब उसकी हार्टबीट के साथ धड़क रहा था, गर्म, जिंदा और सदियों पुराना। और तभी एक आवाज उसके मन में गूंजी। बोली नहीं गई, महसूस की गई। तू चुना गया है, आग का बच्चा, अपने गस में जग जा। फाजी की सांस रुक गई। दर्द उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। उसकी रगें जकड़ गईं, पीठ पीछे को मुड़ गई और फिर आग फूटी। उसके सीने से निकली और उसकी नसों, हड्डियों और आत्मा तक फैल गई। वो चिल्लाया पर उसकी आवाज हवा निगल गई। तस्वीरें उसकी आंखों के सामने चमकी। समुंदर के नीचे ज्वालामुखी फत्ता हुआ। एक आदमी 10,000 राक्षसों से अकेला लड़ता हुआ। एक तलवार जो सूरज के गर्भ में बनी हो। एक आत्मा जो सिर्फ बदले के लिए जल रही हो। वो पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं था, वो एक पुरानी दुनिया की निशानी थी, जब देवता नहीं थे और आगे किस्मत लिखती थी। उसने फाजी को चुना था, अब वो उसे जगा रहा था। फाजी का शरीर हवा में उठ गया। उसके जख्म भरने लगे, मांसपेशियां कसी। चारों ओर की राख जलती हुई अंगारों में बदल गई। उसकी टूटी हुई लकड़ी की तलवार आग पकड़ गई, पर जली नहीं, बल्कि आग को सोख लिया। तलवार पर दरारें पड़ी, जिनमें से लाल रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे पिघला हुआ लावा बह रहा हो। जब वो जमीन पर वापस आया, सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब आग की चमक थी। उसका शरीर गर्मी छोड़ रहा था और उसका ऑरा, भले ही एंट्रेंडेड हो, एक जंगली शेर की तरह लग रहा था। फाजी ने अपने हाथों को देखा। वो शक्ति महसूस कर सकता था, कच्ची, गुस्से से भरी। मैं नहीं जानता तू क्या है, उसने सीने में धड़कते पत्थर से कहा, लेकिन अगर तू मुझे ताकत दे रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सबको मार दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। उसने तलवार उठाए। ब्लेड के किनारे पर एक हल्की सी ज्वाला थी, कमजोर पर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। तभी पेड़ों के बीच से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। एक जख्मी डेमन, आधा जला हुआ, जंगल के कोने से घसीटता हुआ बाहर आया। वही राक्षस जिसने उसके माता पिता को मारा था। उसका काला खून घास पर टपक रहा था। तू जिंदा कैसे है? उसने फुफकारते हुए कहा। फाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा, बेखौफ। डेमन ने गुर्राते हुए छलांग लगाई। फाजी ने तलवार उठाई। ना कोई टेक्निक, ना कोई क्लासिकल स्टाइल, सिर्फ गुस्सा। उसने वार किया और आग की तलवार ने राक्षस की गर्दन काट दी। सर लुढ़का, शरीर गिरा और सन्नाटा लौट आया। फाजी खड़ा था, उसके सामने एक लाश थी। उसकी सांसें तेज थी। ये उसकी पहली हत्या थी, पर उसे अफसोस नहीं हुआ। उसे साफी महसूस हुई। मैं उनका शिकार करूंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जब तक दुनिया में एक भी डेमन जिंदा ना बचे। मैं ये कसम खाता हूँ उनकी कब्रों पर। और इस तरह शुरू हुआ फेजिटियन का सफर। वो बच्चा जो आग से जन्मा, जिसके पास वो ताकत है जिसे स्वर्ग भी भूल चुका था। उसकी कल्टिवेशन की राह ना किताबों से शुरू हुई, ना गुरुओं से, बल्कि खून और बदले से। स्वर्ग ने उसे भुला दिया था, पर वो कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको ये एपिसोड और ये नई नोवेल जरा भी पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और मेरे चैनल फाजी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट मुझे और भी मजेदार एपिसोड लाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और मजे लीजिए।